हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज हम क्या कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों अपने आज को बेहतर बनाइए, आपका भविष्य अपने आप बेहतर बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आप लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा विशेष, खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में यानी कि इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम आप लोगों को आपके मासिक राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं। अक्टूबर महीने के मासिक राशिफल के बारे में, मंथली प्रेडिक्शन के बारे में, यानी कि अक्टूबर 2023 का महीना जो है यह आपके लिए नवग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार से रहने वाला है। इस अक्टूबर के महीने में आपको कौन कौन से क्षेत्रों में विशेष सफलता की प्राप्ति होने का योग बनेगा, वहीं किन किन चीज़ों को लेकर के आपको सावधान रहना पड़ेगा, नवग्रह मिलकर के आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, और इस अक्टूबर के महीने को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको पूरे विस्तार के साथ आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताएंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप भी एक कन्या राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए, ताकि आपको हर एक जानकारी बड़ी स्पष्टता के साथ समझ में आ जाए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि पर आधारित है, यानी कि जब आपका जन्म हुआ था उस समय चंद्रमा जिस राशि पर मौजूद था वह आपकी जन्म की राशि है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अक्टूबर महीने के ग्रह स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए आपकी राशि से यानी कि कन्या राशि से गोचर कुंडली में छठे स्थान में शनिदेव गोचर करेंगे। वहीं आपके लग्न में बुध महाराज, सूर्यदेव और मंगल देव गोचर करेंगे, जो राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे स्थान में चले जाएंगे, जहां पर पहले से ही केतु देव गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति और राहु महाराज का कब्जा पूरे महीने देखने को मिलेगा। तो वहीं कुंडली के द्वादश भाव में यानी कि 12वें स्थान में शुक्र महाराज पूरे महीने गोचर करेंगे अपनी शत्रु की राशि में। इस प्रकार से लिए पूरे महीने के लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति रहेगी। अब इन्हीं ग्रहों का विश्लेषण करके आपके लिए 7 भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली जो भविष्यवाणी है दोस्तों वह आपकी सेहत को लेकर के है, हेल्थ को लेकर के कैसा रहेगा स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए। तो देखिए कुंडली का जो प्रथम स्थान होता है यानी कि लग्न भाव, वह आपकी सेहत का होता है और प्रथम स्थान के मालिक बनते हैं बुध महाराज। 19 अक्टूबर तक पहले ही भाव में गोचर करेंगे और 19 अक्टूबर को सेकंड हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, जो उनके मित्र का स्थान है। तो ऐसे में दोस्तों पूरे अक्टूबर के महीने में बुध ग्रह की स्थिति काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन मंगल और सूर्य का प्रभाव भी पहले भाव में देखने को मिलेगा, जो कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, हेडेक, चिंता, तनाव की समस्या उत्पन्न कर देते हैं। क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों के दोनों फायर प्लैनेट्स हैं और आपकी राशि में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। सूर्यदेव 17 तारीख तक करेंगे और मंगल देव 3 अक्टूबर तक करेंगे। इसलिए क्रोध और अहंकार की अधिकता इस समय आपके व्यक्तित्व में झलकेगी और यही कारण होगा आपके हेडेक, चिंता और तनाव का। इसलिए इसका आपको विशेष रूप से इस महीने ध्यान रखना है, अन्यथा आपको कुछ न कुछ समस्या हो सकती है मानसिक रूप से। कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होगी और कोई अन्य स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी आपको इस महीने परेशान बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। तो वहीं दोस्तों अगर दूसरी भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह शिक्षा को लेकर के है, आपके एजुकेशन को लेकर के कैसा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए यह अक्टूबर का महीना। तो देखिए कुंडली का जो पंचम स्थान होता है यह आपके शिक्षा का होता है, एजुकेशन का, यानी कि पढ़ाई लिखाई का, और आपके पंचम भाव के अधिपति बनते हैं खुद शनिदेव। छठे भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में कोई भी
पाप ग्रह गोचर करता है तो वह अच्छा परिणाम देता है, और शनिदेव खुद की मूल त्रिकोण राशि में ही गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से यह जो अक्टूबर का महीना है बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो गुरु चांडाल योग है दोस्तों, यह आपके मन को कुछ न कुछ हद तक भ्रमित कर सकता है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। अगर इस महीने आप कोई एग्जाम दिलाना चाहते हैं तो शनिदेव के प्रभाव से आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, क्योंकि बुध देव भी आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे, सेकंड हाउस में रहेंगे, जो आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई, आपकी इंटेलिजेंसी और आपकी जो गुणवत्ता है उसे इंडिकेट करता है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। तो ही दोस्तों आपके लिए अगली और तीसरी जो भविष्यवाणी है वह आपके प्रेम जीवन को लेकर के है, यानी कि लव लाइफ को लेकर के। कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना आपके प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से? तो देखिए दोस्तों, पंचम स्थान ही होता है आपके लव लाइफ का, और पंचम भाव के जो स्वामी होते हैं वह खुद शनिदेव होते हैं। छठे स्थान में गोचर करेंगे, और शनिदेव और बुध देव के बीच का जो कॉम्बिनेशन है वह थोड़ा सा खराब रहेगा, क्योंकि यहाँ पर षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे 19 अक्टूबर तक। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिस प्रकार की बॉन्डिंग आपको अपने रिलेशनशिप में देखने को मिलनी चाहिए थी वैसा नहीं मिलेगा। कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद हो सकती है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालांकि 19 अक्टूबर के बाद थोड़ा माहौल शांत होना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, मूड स्विंग हो सकता है। 19 अक्टूबर के पश्चात स्थिति ठीक हो जाएगी। तो ही दोस्तों आपके लिए अगली और चौथे नंबर की जो भविष्यवाणी है वह आपके मैरिड लाइफ को लेकर के है, वैवाहिक जीवन को लेकर के। देखिए, कुंडली का 7th हाउस होता है आपकी मैरिड लाइफ का, यानी कि सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का, और सप्तम भाव के जो स्वामी होते हैं वह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अष्टम भाव में राहु के साथ गोचर करेंगे पूरे महीने। किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव को त्रिक भाव कहा जाता है, और सप्तम भाव होता है केंद्र का, तो मैरिड लाइफ को खराब कर सकता है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको इस समयावधि में थोड़ा सा अवेयर करने की ज़रूरत है। यह समय बिल्कुल ही थोड़ा सा उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, वाद विवाद की स्थिति क्रिएट हो सकती है। इसलिए दोस्तों अगर आप दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ न कुछ बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट बढ़ सकती है, ध्यान दीजिएगा। एक तो गुरु अष्टम भाव में, ऊपर से राहु को देखना होगा मैरिड लाइफ के उपाय से। इसलिए दोस्तों थोड़ा समय उतना अच्छा नहीं है। अगर अगली भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपके भाग्य को लेकर के है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? तो देखिए, नवम स्थान होता है आपके भाग्य का, और शुक्रदेव बनते हैं मालिक। शुक्रदेव पूरे महीने कुंडली के 12वें स्थान में गोचर करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, सूर्य के घर में है। तो थोड़ा सा आपको कहना चाहेंगे, अगर आपको यदि कार्य क्षेत्र में कुछ थोड़ी बहुत समस्या होती है, कोई मीटिंग बड़ा अटेंड करना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, तो थोड़ा आपको रुक जाना चाहिए, जल्दबाजी में मत कीजिए। पहले तो कुंडली दिखा लीजिए। जब शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे, यानी कि नवंबर के महीने में, तो दोस्तों भाग्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वह आपके पक्ष में हो जाएंगी। जैसे कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इस महीने थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि सूर्य की स्थिति बहुत कमज़ोर है, नीच राशि में गोचर करेंगे। तो ही दोस्तों आपके लिए अगली जो भविष्यवाणी है वह आपकी करियर को लेकर के है। यह 6ठे नंबर की भविष्यवाणी है। तो देखिए, करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना? तो दोस्तों कुंडली का जो 10वां स्थान होता है यह आपके करियर का होता है। स्वामी बनते हैं बुध महाराज। कुंडली के पहले भाव में उच्च राशि में गोचर करेंगे। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इस महीने काम करने पड़ सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बहुत अच्छी अर्निंग तो दिलाएगी ही, साथ में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। जो लोग टीचिंग के फील्ड में कार्य करते हैं, यानी कि पढ़ाते हैं,
उन लोगों को इस महीने विशेष रूप से मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। इस महीने आप अपने स्मार्ट वर्क से हर किसी को अट्रैक्ट करने में कामयाब रहेंगी। हर चीज़ में आपकी तारीफ होगी, लेकिन भाग्य बस थोड़ा सा कमज़ोर है, इसका आपको उपाय कर लेना है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अंतिम भविष्यवाणी है वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह महीना, तो देखिए कुंडली का जो 7th हाउस होता है वह आपके बिजनेस व्यापार का होता है। 7th हाउस के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। यह कमज़ोर अवस्था में है, तो थोड़ा सा इस समयावधि में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बिजनेस तो चलेगा लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में हैं। आपके पास काम भी आएगा, आप एफर्ट भी डालेंगे, लेकिन कभी कभी आपका जो मूड है वह स्विंग हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आपको इस महीने अपने बिजनेस व्यापार को लेकर के लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है, अन्यथा नुकसान होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना उतना अनुकूल नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आप जो कुछ भी कार्य करते हैं, किसी भी फील्ड में बिजनेस व्यापार करते हैं, वहाँ पर लेन देन करते समय, किसी के साथ डील करते समय आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो आपको नुकसान होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है और ज़्यादा कुछ आपकी समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों यह तो हो गई नवग्रहों की स्थिति के आधार पर पूरे अक्टूबर महीने का कन्या राशि वालों के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए राशिफल। अब इस अक्टूबर के महीने को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय भी आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको बुद्ध देव के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः रोजाना 108 बार जाप कीजिए। शनि देव के बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः रोजाना 108 बार रात को सोने से पहले जप कीजिए। शुक्र देव के बीज मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः रात को सोने से पहले 108 बार जाप कीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन गरीब लोगों के बीच में कुछ नमकीन खाने पीने के लिए बांटिए। आपके लिए यह अक्टूबर का महीना अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? हमें उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य कन्या राशि वालों को पूरे अक्टूबर महीने का हाल पता चल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।